अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज हूँ और मैं लेके आती हूँ आपके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग, हेल्थ केयर, कल्चर, ट्रैवल और क्लिनिकल टिप्स। आज मौसम बहुत खूबसूरत है। मैं अभी तक अमेरिका में हूँ। ईद गुज़रे हुए 4-5 दिन हो गए हैं और इस वक्त मैं मौसम एंजॉय कर रही थी, बाहर निकली हुई थी और इतनी खूबसूरत आप देखें, मैं आपको भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि मौसम इतना अबर आलूद है। बिल्कुल सूरज जो है बादलों से ढका हुआ है और ओक ट्रीज़ यहाँ पे, चूँकि ह्यूस्टन का ख़ासा है, ओक ट्रीज़ यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ओक ट्रीज़ इतने घने हैं। ओक मेरा ख़्याल है कि ये हम इसे उर्दू में बरगद का दरख्त कहेंगे। तो ओक ट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और आपस में इतने इंटरमिंगल्ड हैं और इतना ज़्यादा इनका साया है कि यकीन करें आसमान इन इन दरख्तों के पत्तों में से झांकता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला ने दुनिया इतनी हसीन बनाई है, तो लगता है कि इस दुनिया को बंदा अपनी आँखों से देखे। तो बस मेरी ख्वाहिश है कि आप सब भी इस दुनिया को अपनी आँखों से देखें, मगर वही बात है कि हालात व वाक़यात किस तरह के हैं और आप अगर नहीं देख पा रहे दुनिया को अपनी आँखों से, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना दुनिया को मैं आपको अपनी आँखों से दिखा दूँ। और वो मेरी आँखें जो हैं वो मेरे मोबाइल का कैमरा है, तो बाज़ दफ़ा कोई पिक्चर क्वालिटी और ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती, और मैं चूँकि ख़ुद ही बनाती हूँ और ख़ुद ही एडिट करके आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, तो बस जहाँ मुझे जो मौका मिलता है, मुझे लगता है कि ये सीन अच्छा है, मुझे आपको दिखाना चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े की ख़वातीन को स्पेशली टिप देने वाली हूँ, और वो टिप है कि आप अपने होंठ गुलाबी किस तरह करें। आज चूँकि मैंने पिंक ड्रेस पहना हुआ है और पिंक, और ये देखिएगा साथ ब्लू फिरोज़ी ये प्रिंटेड शर्ट है और ये चाइनीज़ सिल्क है, बहुत ही खूबसूरत रंग है, और इसके ऊपर ऑफ वाइट एक जैकेट है। इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी मैंने ख़ुद पाकिस्तान से करवाई थी। मैं आपको बैक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बैक से भी बहुत खूबसूरत ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बाकी तो चॉइस आपकी अपनी होती है। और देखिए, बालों में मैंने एक बहुत ही प्यारा सा फूल लगाया हुआ है पिंक कलर का। ये मैंने शर्मुल शेख से लिया था, और ज़्यादातर ये बीचेस के करीब जो शहर या स्टोर्स होते हैं वहाँ से मिलते हैं। तो चलिए, मैं आपसे आज बात करना चाह रही हूँ कि आप अपने होंठों को किस तरह से गुलाबी बना सकते हैं, अपने होंठों को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने में, ख़ास तौर पे स्किन के लिए अगर मैं बात करूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो पानी का है। तो आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी आपकी स्किन भी अच्छी होगी। और लिप्स, चूँकि मौसम के जो असरात हैं वो लिप्स के ऊपर यानी होंठों के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर सर्दी है तो खुश्क हो जाते हैं, गर्मी है तो धूप की हिद्दत जो है वो इनको ख़राब करती है। तो इसलिए पानी ज़्यादा पिएं ताकि अंदर से हाइड्रेशन रहे और आपके होंठ बिल्कुल तरोताज़ा रहें, जिस तरह से आपकी जिल्द भी पानी पीने से तरोताज़ा रहती है। तो हाइड्रेशन आपने ज़्यादा यानी अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा पीना है। दूसरा ये है कि एक्सफोलिएशन, यानी जब हमारे ये लिप्स ड्राई हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि डेड स्किन है वो होंठों के ऊपर आ जाती है, खुश्क होंठों के ऊपर। तो कोशिश कीजिए कि आप एक्सफोलिएट करें। अगर वो नेचुरल आप हर्ब्स या नेचुरल तरीका यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। जैसे आप बेसन थोड़ा सा दूध में डाल लें, आप दही के अंदर थोड़ा सा बेसन डाल लें, क्योंकि बेसन के अंदर वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो एक्सफोलिएट कर देते हैं। जैसे हम अपनी स्किन के लिए स्क्रब बनाते हैं, तो अगर आप सुबह या शाम कोई स्क्रब ही ले लें तो उससे भी आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं। ज़ाहिर है, अगर आप काम करने वाली खातून हैं और आप इतना ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन टोटकों के ऊपर, तो आप एक स्क्रब ले लें, उसके साथ आप मुंह धोने से पहले एक्सफोलिएट करें। इसके बाद एक्सफोलिएशन के बाद ये है कि आपने धूप से बचना है। उससे ज़ाहिर है आपकी जिल्द भी बचेगी और होंठ भी। अगर आप पूरे फेस के ऊपर सन ब्लॉक लगाते हैं तो आप अपने होंठों को इग्नोर ना कीजिएगा, आप अच्छे तरीके से सन ब्लॉक हर जगह लगाइएगा। और साथ साथ आपने रात को कोई बाम लगा के सोनी है, जिससे पूरी रात आपके जो होंठ हैं वो तरोताज़ा रहें और नरम रहें। इससे होंठ नरम भी होते हैं।
اور ایک امپورٹنٹ چیز جو چقندر ہوتا ہے اس کا رس یا پھر چقندر کا ایک ٹکڑا لے کے وہ جب چلتے پھرتے آپ چقندر کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ اپنے ہونٹوں کے اوپر آپ اس طرح سے آہستہ آہستہ رگڑتے رہیں، ایک تو اس سے پنک بھی ہو جائیں گے اور کیونکہ وہ ٹنٹ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایکسفولیشن بھی ہوتی رہے گی۔ اور ساتھ میں یہ گلاب کی جو پتیاں ہوتی ہیں، اگر آپ صبح واک کر رہے ہیں، آپ کے گارڈن میں گلاب کھلا ہوا ہے تو آپ گلاب کا پھول توڑ کے اس کی پتیوں کے ساتھ آپ لوگ جس طرح سے مسواک کرتے ہیں، دنداسا کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ پتیاں آپ نے اپنے ہونٹوں کے اوپر آہستہ آہستہ رب کرنی ہیں، اس سے ایکسفولیشن بھی ہو جائے گی، اور وہ چونکہ ٹنٹ ہوتا ہے اس میں ہلکا سا گلابی رنگ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ہونٹوں کی جلد جو کہ نرم ہوتی ہے اس کے اندر جلدی جذب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے ہونٹ سارا دن تر و تازہ رہیں گے۔ اگر موقع ملے تو تھوڑے سے دہی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو جو نیچرل ٹوٹکے ہیں وہ آپ کی جلد کے لیے ویسے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، کم خرچ بالا نشین، اور خرچہ بھی نہیں آتا، اور آپ کی جلد بھی اچھی ہو جاتی ہے، اسپیشلی آپ کے ہونٹ جو آپ کی توجہ کے بہت زیادہ مستحق ہوتے ہیں ان کو آپ ہائیڈریٹڈ رکھیں، آپ دھوپ سے بچائیں، اس کے ساتھ ایکسفولیٹ کریں، اور گلاب کی پتیاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چقندر ہے وہ آپ یوز کریں۔ تو پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہونٹوں کی خوبصورتی کو گلاب کی پتیوں یا پنکھڑیوں سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ تو بہرحال تو گلاب کی پتیاں ویسے بھی ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہیں، تو گلاب کی پتیاں اگر آپ کو مل جاتی ہیں، اور جب بھی ملیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کسی ٹائم کا انتظار کریں، جب بھی ملیں آپ گلاب کی پتیوں کو استعمال کیجیے گا۔ تو آج گلابی ڈریس ہونے کی وجہ سے میں نے آج آپ کو ہونٹوں کو گلابی رکھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور میں یہ سائیڈ میں اپنے ڈریس کے کلپس بھی آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بھی عام سا پرنٹڈ سوٹ آپ اسٹچ اچھی طرح سے کروا کے اگر آپ اچھا کیری کر لیتے ہیں تو ہر طرح کے کپڑے اچھے لگتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ٹرینڈ میں ہے تو ہم اسی کو فالو کریں، آپ ٹرینڈ سیٹر بنیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں، اور جو چیز بھی پہنیں وہ آپ کے جسم کے مطابق، آپ کے کلچر کے مطابق، آپ کے موسم کے مطابق ہو، اور جو آپ کو اچھی لگے، پہنی ہوئی اچھی لگے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کو پسند کریں گے، اجازت چاہتی ہوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے موضوع اور کسی نئی جگہ، نئے وینیو، نئے ڈیسٹینیشن پہ۔ اللہ حافظ۔